Hello students, let's read the question. Transverse section of a material exhibits conjoint, collateral, endark and closed bundles scattered in the ground tissue. What should be the material? तो स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास एक मटेरियल है जिसमें हमें वैस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं जो कि कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, एंडार्क है, क्लोज्ड है और स्कैटर्ड है ग्राउंड टिश्यू में. ये कौन सा मटेरियल है? तो स्टूडेंट्स जो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, इट इज द फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम. तो इसी से हमें करेक्ट आंसर पता चल जाता है कि क्या है, पर हम बाकी टर्म्स का भी मतलब समझ लेते हैं. मोनोकॉट स्टेम में हमें कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं. कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है कि व्हेन वैस्कुलर बंडल्स जो हैं उनमें जो द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस. ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके के वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं जिसमें से ये फ्लोएम है एंड ये जाइलम है. क्योंकि ये मोनोकॉट स्टेम का वैस्कुलर बंडल है, अब ये सबसे पहले तो कॉन्जॉइंट में ये दोनों सेम रेडियस पे अरेंज्ड हैं, फ्लोएम भी और जाइलम भी. तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल बोलते हैं. ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल्स क्लोज्ड है, यानी कि इन दोनों फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक लेयर ऑफ जो सेल्स होती है, कैम्बियम सेल्स का जो लेयर्स होती है वो एब्सेंट है. ठीक है, कैम्बियम लेयर अगर प्रेजेंट होती तो सेकेंडरी फ्लोएम एंड जाइलम प्रोड्यूस हो सकते थे, पर मोनोकॉट स्टेम में कैम्बियम लेयर एब्सेंट होती है, इसलिए हम वैस्कुलर बंडल्स को क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं. एंडार्क कंडीशन, एंडार्क कंडीशन बच्चों इसमें क्या होता है कि एंडार्क कंडीशन में जो प्रोटोजाइलम होता है, एंडार्क कंडीशन में प्रोटोजाइलम जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर लोकेटेड होता है, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर लोकेटेड होता है. एंड जो मेटाजाइलम होता है ये कहां लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द पेरिफ्री. ठीक है, तो यानी कि अब ये अरेंजमेंट हमें कैसे देखने को मिलेगी इसमें जाइलम की? मेटाजाइलम जो होता है वो बाद में फॉर्म होता है एंड लार्जर इन साइज होता है, एंड प्रोटोजाइलम जो होता है वो पहले फॉर्म होता है. अब यहाँ पे प्रोटोजाइलम अगर सेंटर में है तो ये हमने बना दिया प्रोटोजाइलम, एंड मेटाजाइलम जो है इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द पेरिफ्री, तो ये हमने बना दिया मेटाजाइलम, एंड ये हमारा हो गया प्रोटोजाइलम. ठीक है, ये ट्रांसफर सेक्शन को हम देखेंगे तो ये टुवर्ड्स द सेंटर लोकेटेड है एंड ये टुवर्ड्स द पेरिफ्री लोकेटेड है. ओके, सो आप ट्रांसफर सेक्शन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो आपको स्कैटर्ड दिखेंगे. पेरिफ्री में स्मॉलर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं एंड टुवर्ड्स द सेंटर लार्जर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं. ठीक है, और सारे वैस्कुलर बंडल्स में फ्लोएम होगा टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड मेटाजाइलम होगा टुवर्ड्स द पेरिफ्री, देन प्रोटोजाइलम होगा टुवर्ड्स द सेंटर. तो इस काइंड के वैस्कुलर बंडल्स हमें देखने को मिलेंगे एंड ये फीचर होता है हमारा मोनोकॉट स्टेम का. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. मोनोकॉट रूट में और डाइकॉट रूट में कैसे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं? मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं एंड एक्सार्क कंडीशन वो शो करते हैं. ठीक है, रेडियल यानी कि जो जाइलम होता है इट ऑल्टरनेट्स विद फ्लोएम. ठीक है, तो ये अगर जाइलम है दिस ऑल्टरनेट्स विद फ्लोएम लाइक दिस. दिस इज द जाइलम, दिस इज फ्लोएम, देन दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम. ओके, इसको हम अलग एक दूसरे कलर से भी रिप्रेजेंट अगर करें तो ये हमारा फ्लोएम हो गया एंड ये हमारा जाइलम हो गया. ठीक है, तो ये हमारा जाइलम है, ये हमारा फ्लोएम है. तो इस काइंड ऑफ अरेंजमेंट को हम रेडियल काइंड ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं और ये जो है क्योंकि
सेम रेडियाई पे नहीं प्रेजेंट, जैसे कि कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इस काइंड ऑफ अरेंजमेंट को रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं। ये हमें डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट्स में देखने को मिलती है, और इसमें जो अरेंजमेंट होती है उसमें वैस्कुलर बंडल्स में वो एक्सार्क होती है, यानी कि प्रोटोजाइलम जो होता है इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम जो है इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि मेटाजाइलम यहाँ ऐसे लोकेटेड होगा टुवर्ड्स द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम जो है इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। दिस इज प्रोटोजाइलम एंड दिस इज मेटाजाइलम। If this we consider as the center of the section and this we consider as the periphery. तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो गए। कोलेटरल, अच्छा कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स का मतलब है कि जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट है इस तरीके से, बट फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनसाइड एंड फ्लोएम इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द जाइलम। ठीक है, टुवर्ड्स द आउटसाइड, जाइलम के टुवर्ड्स द आउटसाइड अगर फ्लोएम लोकेटेड है तो इस काइंड ऑफ वैस्कुलर बंडल्स को हम बोलते हैं कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स। तो मोनोकॉट स्टेम में हमें कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स भी देखने को मिलते हैं, यही अरेंजमेंट देखने को मिलती है जिसमें फ्लोएम आउटसाइड है जाइलम के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मोनोकॉट्स में वैस्कुलर बंडल्स आर ऑल्सो कोलेटरल। ठीक है, अब डाइकॉट स्टेम के क्या फीचर्स हैं? डाइकॉट स्टेम में भी वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, they are endark, they are collateral, but एक डिफरेंस है that मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड थे, बट डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो रिंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग अरेंज्ड होते हैं। ऑल्सो मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स थे क्लोज्ड, बट डाइकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो होते हैं ओपन, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ओके, कैम्बियम लेयर ऑफ सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, जो कि ये फ्लोएम है ये जाइलम है एंड दिस इज द कैम्बियम। ओके, this will result in the formation of secondary xylem and phloem। ठीक है, तो जब vascular cambium is present between the xylem and phloem, उन kind of vascular bundles को हम open vascular bundles बोलते हैं एंड ये डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है एंड द करेक्ट आंसर जो है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन नंबर 3, मोनोकॉट स्टेम। सो होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।